सो लेट्स स्टडी अबाउट फिजिकोग्राफिक डिवीज़न ऑफ छत्तीसगढ़। तो फिज़िकल कंपोजिशन के बेसिस पे मतलब रॉक के स्ट्रक्चर, सॉइल्स के फॉर्म, स्लोप एंड ड्रेनेज सिस्टम के बेसिस पर छत्तीसगढ़ के फिजिकल फॉर्म को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फिजिकल डिवीज़न ऑफ छत्तीसगढ़। फर्स्ट है जसपुर सामरी पार्ट, दूसरा ईस्टर्न बघेलखंड प्लेट्यू, तीसरा महानदी बेसिन एंड चौथा दंडकारण्य। जसपुर साम्राज्य पार्ट की बात करें तो 6208 स्क्वायर किलोमीटर विच इज़ 4.59% ऑफ छत्तीसगढ़। इसके जो सब डिविजन्स है वो है सामरी पार्ट या कुसमी पार्ट, अपर जेट्टी, जसपुर पार्ट, लोअर जेट्टी एंड देन मेन पार्ट। देन वी हैव ईस्टर्न बघेलखंड प्लेट्यू जिसका एरिया है 21,863 विच इज़ 16.16% ऑफ छत्तीसगढ़। इसके जो सब डिविजन्स हैं वो है कन्हार रिवर बेसिन, रिहंद रिवर बेसिन, चांग बखाड़, देवगढ़ हिल्स, सोहागपुर, सरगुजा बेसिन, हसदेव रामपुर बेसिन। महानदी बेसिन की बात करें तो 68,064 स्क्वायर किलोमीटर विच इज़ 50.34% ऑफ छत्तीसगढ़। इसके सब डिवीज़न की बात करें तो प्लेन्स ऑफ छत्तीसगढ़ और मार्जिनल हाईलैंड। प्लेन्स ऑफ छत्तीसगढ़ में आता है दोआब ऑफ शिवनाथ महानदी, प्लेन्स बियॉन्ड शिवनाथ, प्लेन्स ऑफ बिलासपुर, हसदेव मांड बेसिन एंड नैरो प्लेन्स बियॉन्ड महानदी। देन वी हैव मार्जिनल हाईलैंड्स जिसमें माइकल रेंजेस, नॉर्दर्न हाईलैंड्स, साउदर्न हाईलैंड्स, ईस्टर्न हाईलैंड्स मतलब रायपुर हाईलैंड्स। फिर आता है दंडकारण्य जिसका एरिया है 39,060 390 स्क्वायर किलोमीटर विच इज़ 39,060 स्क्वायर किलोमीटर विच इज़ 28.91% ऑफ छत्तीसगढ़। इसके सब डिविजन्स है कोटरी बेसिन, कांकेर, अबूझमाड़ हिल्स, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू, गोदावरी सबरी बेसिन, देन वी हैव साउदर्न प्लेट्यू। बेस्ड ऑन एरिया एंड परसेंटेज रैंक है महानदी बेसिन 50.34%, दंडकारण्य 28.91%, ईस्टर्न बघेलखंड प्लेट्यू 16.16%, जसपुर सामरी पार्ट विच इज़ 4.59%। अब बात करते हैं जसपुर सामरी पार्ट के बारे में। इसका जो एक्सटेंशन है पूरे जसपुर डिस्ट्रिक्ट और बलरामपुर के पार्ट एरिया ऑफ सामरी कुसमी तहसील, सरगुजा के भी कुछ पार्ट एरियाज़ में। इससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है थ्रू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ दिस स्टेट। लोकेशन की बात करें तो नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर में जसपुर सामरी पार्ट लोकेटेड है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू का वेस्टर्न पार्ट। एरिया है 6208 स्क्वायर किलोमीटर। इट इज़ स्मॉलेस्ट फिजिकल डिवीजन ऑफ छत्तीसगढ़ विच इज़ 4.59% ऑफ टोटल एरिया ऑफ छत्तीसगढ़। सब डिविजन्स की बात करें तो सामरी पार्ट और कुसमी पार्ट जिसे अपर जेट्टी कहा जाता है, जसपुर पार्ट जिसे लोअर जेट्टी कहा जाता है, देन मैन पार्ट। इसका स्लोप साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट तरफ है। देन मेन रिवर की बात करें तो इब मैनी संख रिवर। मिनरल यहाँ बॉक्साइट पाया जाता है, सॉइल लेटराइट है। क्रॉप्स की बात करें तो टमाटो, लीची, टी ये सब पाया जाता है। रॉक की बात करें तो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स मैक्सिमम पार्ट में, धारवाड़ ग्रुप के लेटराइट क्रिस्टलाइन ग्रीस रॉक्स। अदर रॉक्स भी प्रेजेंट हैं बिटवीन एंशियंट रॉक्स इन द नॉर्थ वेस्ट एंड साउदर्न पार्ट ऑफ जसपुर। इस पार्ट मतलब जिस भी प्लेट्यू का अपर फ्लैट सरफेस क्या रहता है उसे पार्ट बोलते हैं। सीक्वेंस ऑफ पार्ट फ्रॉम ईस्ट वेस्ट, जमीर, जरंग, जसपुर, मैन पार्ट। अब बात करते हैं मेजर सब डिविजन्स ऑफ जसपुर सामरी पार्ट। तो सामरी पार्ट और कुसमी पार्ट जिसे अपर जेटी कहा जाता है। सो जसपुर डिस्ट्रिक्ट के नॉर्दर्न पार्ट को और बलरामपुर के कुसमी एरिया को इन द साउथ इज कॉल्ड एज सामरी पार्ट या अपर जेटी। इसका जो एक्सटेंशन है बलरामपुर के सामरी तहसील में और जसपुर के नॉर्दर्न पार्ट में है। यहाँ पर गौरलाटा जो कि छत्तीसगढ़ की हाईएस्ट पीक है 1225 मीटर प्रेजेंट है। इस सामरी पार्ट की जो एवरेज हाइट है 600 से 700 मीटर। एरिया है 2225 स्क्वायर किलोमीटर। It is the highest part area of northern Chhattisgarh as well as highest peak of Chhattisgarh is situated here. Major part की बात करें तो खोरिया प्लेट्यू, जसपुर प्लेट्यू। Average height of खोरिया प्लेट्यू is 750 to 100,000 meter. Then खोरिया प्लेट्यू is situated in the northwestern part of जसपुर। Peaks of खोरिया प्लेट्यू की बात करें तो इसका शॉर्ट फॉर्म है PBBTS।
मतलब पंडरापाट, बुर्जुडीह, भंवर हिल, पेंडूपाटा, सुलेशा हिल। देन पीक्स ऑफ जसपुर की बात करें तो शॉर्ट फॉर्म है 7 हिल्स हैं। DKG से LSG गया केन, D फॉर डूंगर हिल, K फॉर कुरंग हिल, G फॉर गढ़ पहाड़, LSG मीन्स लाखी हिल, सिंगनीगुआ हिल, गोराघाट। देन केन से केन कछार। सो डूंगर हिल, कुरंग हिल, गढ़ पहाड़, लाकी हिल, सिंगनीगुआ, गोराघाट, केन कछार। पार्ट जो रहता है वो ऊसर रहता है और देयर आर ग्रासलैंड्स। टोपोग्राफी की बात करें तो लहसुन पाट, जमीर पाट, जरंग पाट। लहसुन पाट मतलब इसका एक्सटेंशन है बलरामपुर में। सामरी पाट के वेस्टर्न एरिया में एक्सटेंडेड है। जमीर पाट मतलब बलरामपुर में एक्सटेंडेड है, सामरी पाट के ईस्टर्न पार्ट में है। प्लेन्स ऑफ बॉक्साइट यहाँ प्रेजेंट है। जरंग पाट की बात करें तो ये सरगुजा में प्रेजेंट है, सीतापुर एंड लुंड्रट तहसील इन बलरामपुर। देन इसका जो डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट में है। हाइट है 1145 मीटर। लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ बॉक्साइट जरंग पाट में है। अब बात करते हैं लोअर जेटी के बारे में। सो इंटायर जो जियोग्राफिकल एरिया है मैनी रिवर के नॉर्थ से लेके जसपुर डिस्ट्रिक्ट में इस जसपुर पाट। इसको नीच घाट भी कहा जाता है। इसका एक्सटेंशन बगीचा, कुमकुरी, जसपुर और पथलगांव तहसील में है। इसका जो साउदर्न पार्ट है वो डीमार्केट करता है अपर जेटी एरिया इज कॉल्ड एज नीच घाट और जसपुर पाट। अदर नेम है इब मैनी वैली, मखिल प्लेट्यू यहाँ प्रेजेंट है, वाटर सेट बिटवीन इब एंड मैनी रिवर। इसका जो डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर में है। एवरेज हाइट की बात करें तो 275 से 500 मीटर विद एन एरिया ऑफ 4304 4304 स्क्वायर किलोमीटर। इट इज़ बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट पार्ट एरिया ऑफ द स्टेट। मेजर रॉक की बात करें तो ग्रेनाइट मिनरल यहाँ बॉक्साइट पाया जाता है। लोरो वैली सिचुएटेड है जसपुर डिस्ट्रिक्ट में विच इज़ फेमस फॉर फ्लावर्स। जसपुर सिटी टोपोग्राफी इज सिचुएटेड इन दिस पार्ट रीजन। मैनी रिवर स्मॉल वैली फॉर्म करते हैं इन द वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ जसपुर विच इज़ कॉल्ड एज काकिया रीजन। यहाँ की टोपोग्राफी पंडरा पाट है। सो पंडरा पाट की बात करें तो ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ जसपुर में प्रेजेंट है। इसके जो जसपुर डिस्ट्रिक्ट में हाइट है 1123 मीटर। रिमार्क की बात करें तो इब रिवर ओरिजिनेट होता है खुर्जा हिल्स, कन्हार रिवर होता है बखोना पेड़। इब खुर्जा कन्हार बखोना, इब खुर्जा कन्हार बखोना। फिर बात करते हैं मैन पार्ट के बारे में। तो इट इज़ नोन एज शिमला ऑफ छत्तीसगढ़, मिनी तिब्बत और तिब्बत ऑफ छत्तीसगढ़। साउदर्न अंबिकापुर और सरगुजा के सीतापुर तहसील में, वहीं धर्मजयगढ़ तहसील के नॉर्दर्न पार्ट में सिचुएटेड है रायगढ़ के। इट्स डायरेक्शन इज़ नॉर्थ सेंट्रल छत्तीसगढ़। हाइट है इसकी 1152 मीटर। मांड रिवर का ओरिजिन यहाँ से होता है। वाटरफॉल की बात करें तो सरभंजा वाटरफॉल, टाइगर पॉइंट, फिश पॉइंट, मेहता पॉइंट। सरभंजा वाटरफॉल में जो है सेंट सरभंग आश्रम सिचुएटेड है ऑन द ओरिजिन ऑफ मांड रिवर। टाइगर पॉइंट की बात करें तो महादेव मुड़ा रिवर यहाँ से फ्लो होती है इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ मैन पार्ट ऑन विच टाइगर पॉइंट इज सिचुएटेड। यहाँ पहले टाइगर आते थे, रोम करते थे, इसलिए इसे टाइगर पॉइंट कहा गया। फिश पॉइंट की बात करें तो ये वाटरफॉल फॉर्म्ड ऑन द हिल स्ट्रीम। बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑफ अमाउंट ऑफ फिश पाया जाता है, इसीलिए फिश पॉइंट बना दिया गया। मेहता पॉइंट की बात करें तो ये बाउंड्री बनाती है सरगुजा और रायगढ़ के बीच में। हैव इको पॉइंट एंड देव प्रवाह पॉइंट। वैली की बात करें तो कड़नाई, करदान, सकारिया, गोविंदपुर, पाएगा वैली पाया जाता है। केव्स की बात करें तो बंदरकोट, राकामाड़ा, भालूमाड़ा, झील केव, पैगा केव, ये सब पाया जाता है। एडवेंचर जोन की बात करें तो परपटिया एंड मालतीपुरी, बहुत ज़्यादा अमाउंट में बॉक्साइट मिनरल्स पाए जाते हैं। 1962 में यहाँ पर तिब्बतन रेफ्यूजीज को सेटल किया गया था। देयरफॉर इट इज़ अ मेन साइट ऑफ तिब्बतन कल्चर बुद्धिज़्म इन छत्तीसगढ़। रिमार्क की बात करें तो मैन पार्ट एक टूरिस्ट साइट है नेचुरल कैटेगरी का। लोकेशन की बात करें तो ये साउथ में उदयपुर को हिल्स को, ईस्ट में मांड रिवर को, वेस्ट में रेहार रिवर को, और इसके जो साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन में घुनघुट्टा रिवर विच इज़ ट्रिब्यूटरी ऑफ रेहंद रिवर फ्लो करती है। ये जो माउंटेन सीरीज़ है इट्स इन द ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन
यहाँ पर बहुत ज़्यादा इनॉर्मस अमाउंट में एल्यूमिना प्रेजेंट है और लेटराइट सॉइल भी यहाँ प्रेजेंट है इन द अपर लेयर ऑफ द पार्ट। मैन पार्ट पत्थलगांव प्लेट्यू को टच करता है इन द ईस्ट डायरेक्शन। बार कुंवर डोंगर इसके नॉर्थ में प्रेजेंट है। सो कंक्लूडिंगली मैन पार्ट के नॉर्थ में है बार कुंवर डोंगर और घुनघुट्टा रिवर यहाँ से ओरिजिनेट होके नॉर्थ की तरफ फ्लो करती है, विच इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिहंद। वेस्ट में है रिहार रिवर, ईस्ट में है मांड रिवर, देन साउथ में है उदयपुर प्लेट्यू हिल्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ईस्टर्न बघेलखंड प्लेट्यू। इसका एक्सटेंशन है मनिंदगढ़, कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा एक्सेप्ट मैन पार्ट और बलरामपुर एक्सेप्ट सामरी तहसील, क्योंकि मैन पार्ट और सामरी तहसील ये पार्ट है जसपुर सामरी पार्ट का। सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ ईस्टर्न पार्ट ऑफ बघेलखंड प्लेट्यू, इसीलिए इसका नाम है ईस्टर्न बघेलखंड प्लेट्यू, विच इज़ 47.32% ऑफ प्लेट्यू ऑफ बघेलखंड। एरिया की बात करें तो 21,863 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, विच इज़ 16.16% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ छत्तीसगढ़। इसका स्लोप है टुवर्ड्स द नॉर्थ। ड्रेनेज सिस्टम सोन एंड गंगा ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट है। यहाँ के मेजर रिवर्स की बात करें तो बनास, गोपद, रिहंद, कन्हार, बीजल इसके पार्ट हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो गोंडवाना रॉक सीरीज पाया जाता है सरगुजा बेसिन में। कोल मिनरल्स पाए जाते हैं, रेड येलो सॉइल पाया जाता है, मेज एंड कोर्स क्रॉप्स यहाँ पर पाए जाते हैं। देन इट एक्ट्स एज अ वाटरशेड बिटवीन महानदी ड्रेनेज सिस्टम एंड गंगा ड्रेनेज सिस्टम। यहाँ बनास, रामपर, गोपद रिवर स्टेप वैली बनाती हैं, फ्लोइंग फ्रॉम द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर एंड नॉर्दर्न रीजन। रिहंद एंड कन्हार रिवर डिवाइड करते हैं सेंट्रल प्लेन्स एंड नॉर्दर्न पार्ट को। यहाँ पर सैंडस्टोन के अनइवन हिल्स पाए जाते हैं इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ चांगबखार, कोरिया रीजन। फिर बात करें तो इसकी हाईएस्ट पीक है देवगढ़ माउंटेन 1033 मीटर। अदर पीक्स की बात करें तो 7 पीक्स हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म है मिस्टर ताज बद्रा, DU से है। मिस्टर MR का मतलब मुस्की माउंटेन, रेंदाहा। देन ताज TAJ, तंजारा राजपुरी एंड जटार सूखा। बद्रा मीन्स बद्रा, DU मीन्स धोबोताल एंड उमरता। सब डिविजन्स की बात करें तो सीक्वेंस ऑफ द स्टेट फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ, ये है सोहागपुर बेसिन, ये छत्तीसगढ़ में नहीं है। देन वी हैव कन्हार बेसिन, रिहंद बेसिन, देवगढ़ हिल्स, सरगुजा बेसिन, हसदेव रामपुर बेसिन। अब बात करते हैं मेजर फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ ईस्टर्न बघेलखंड प्लेट्यू के बारे में। तो पहला है सोहागपुर बेसिन। ये बेसिन छत्तीसगढ़ में नहीं आता, इट इज़ अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न बघेलखंड। फिर आता है कन्हार बेसिन जो कि रामनुजगंज में है। इसका ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। ये फॉर्म्ड ऑन कन्हार बेसिन एंड इट इज़ सिचुएटेड इन द रामनुजगंज एरिया ऑफ बलरामपुर। ये एवरेज हाइट है 300 से 450 मीटर। रिहंद या सिंगरौली बेसिन, ये वाड्रफ नगर में है, नॉर्दर्न फ्रंटियर में सिचुएटेड है, हाइट है 300 से 450 मीटर। ये नॉर्थ ऑफ देवगढ़ हिल्स में सिचुएटेड है। कन्हार बेसिन के वेस्ट में है एंड इन द नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ द स्टेट ये लोकेटेड है। वाड्रफ नगर तहसील बलरामपुर। चांगबखार देवगढ़ हिल्स, ये मनिंदगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और कोरिया डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। एक्सटेंशन की बात करें तो जनकपुर, बैकुंठपुर, मनिंदगढ़, नॉर्थ ऑफ सूरजपुर, प्रतापपुर, नॉर्थ ऑफ अंबिकापुर एंड वेस्ट कुसमी एंड साउथ ऑफ रामनुजगंज। यहाँ ये जो 3 स्मॉल और लार्ज पैरेलल सीरीज़ में प्रेजेंट है। डायरेक्शन की बात करें तो ये नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द स्टेट में एक्सटेंडेड है। यहाँ का हाईएस्ट पीक है देवगढ़, विच इज़ 1033 मीटर। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ देवगढ़ हिल्स इज़ मोस्ट रेनफॉल रिसीविंग एरिया। मेजर पीक्स जो चांगबखार देवगढ़ हिल्स की है वो है मुस्की हिल्स, सोनहट हिल्स। अदर हाईलैंड्स भी प्रेजेंट हैं देवगढ़ में, जैसे कि बिजली मैना हिल्स, दियागढ़ हिल्स, जोग हिल्स, बार हिल्स। एवरेज हाइट की बात करें तो 600 से 1000 मीटर है। ये बिगेस्ट हाईलैंड ऑफ नॉर्दर्न छत्तीसगढ़ है। सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इनॉर्मस अमाउंट में कोल एंड बैरिल रिजर्व प्रेजेंट है। तो जो रिवर हैवी इरोजन के कारण सोन रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज ऑफ महानदी इन द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, हसदेव जो कि महानदी की ट्रिब्यूटरी है वो ओरिजिनेट करती है चांगबखार देवगढ़ हिल से एंड कंपेरेटिवली
लोअर जेटी का निर्माण करती है। ये फिजिकल रीजन जो आता है बघेलखंड प्लेटू के का एक पार्ट है। अब बात करते हैं सरगुजा बेसिन या सेंट्रल हाईलैंड प्लेन्स के बारे में। इसको सेंट्रल हाईलैंड प्लेन्स के बारे में के रूप में जाना जाता है। एक्सटेंशन है अंबिकापुर, सूरजपुर के साउथ में, प्रतापपुर के साउथ में, वेस्ट सीतापुर में। देवगढ़ मैन पार्ट इन द सेंटर छुरी हिल्स है, मेड ऑफ रिहंद बेसिन। फिर एवरेज हाइट की बात करें तो 400 से 500 मीटर है। यहाँ रेहार एंड घुनघुट्टा रिवर फ्लो करती है फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन इन द सेंट्रल पार्ट। रिफ्टेड हिल्स, वैलीज एंड इस पर पाए जाते हैं बिकॉज ऑफ इरोजन कॉज्ड बाय रिवर्स। ये नॉर्थ सेंट्रल रीजन में प्रेजेंट है विथ स्ट्रक्चर ऑफ गोंडवाना रॉक सीरीज। यहाँ का मिनरल मेन है कोल। रामगढ़ हिल्स यहाँ सिचुएटेड है, ओल्डेस्ट थिएटर ऑफ द वर्ल्ड। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट इज मेनली कवर्ड विथ हाई रेंज प्लेटू ऑफ सतपुरा। फिर ये एक ओपन जियोग्राफिकल एरिया है इन द साउदर्न एंड साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ ईस्टर्न बघेलखंड प्लेटू। देयर इज पार्ट रीजन मैन पार्ट, जरंग पार्ट, सामरे पार्ट, जसपुर इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन। और साउथ वेस्ट में है हसदेवरामपुर बेसिन। देयर इज तोंगलेवा, दूला हिल्स एंड पटरा हिल्स इन द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इट। चिरवेन एंड हिराई हिल्स आर इन द नॉर्थ डायरेक्शन। तो सरगुजा बेसिन के नॉर्थ में है चिरवेन एंड हिराई हिल्स, देन देवगढ़ हिल्स। साउथ ईस्ट में है लहसुन पार्ट, सामरी पार्ट, मैन पार्ट, जसपुर पार्ट। साउथ में है छुरी हिल्स, देन साउथ वेस्ट में है हसदेवरामपुर बेसिन, तोंगलेवा, दूला हिल्स एंड पटरा हिल्स। अब बात करते हैं हसदेवरामपुर बेसिन के बारे में। ये छत्तीसगढ़ के नॉर्थ वेस्ट रीजन में प्रेजेंट है। इन सरगुजा टू बिलासपुर एक्सटेंडेड है। यहाँ का लोकेशन की बात करें तो इसके नॉर्थ में है देवगढ़ हिल्स, नॉर्थ वेस्ट पार्ट में है सरगुजा बेसिन, कोरबा बेसिन और छुरी उदयपुर हिल्स है साउथ ईस्टर्न पार्ट में, और वहीं साउथ वेस्टर्न पार्ट में है पेंड्रा लोरमी प्लेट्यू। तो ये कोल के लिए फेमस है। अप्रॉक्स हाइट है 450 मीटर। इसका स्लोप है टूवर्ड्स द साउथ। ये हसदेव रिवर और उसके स्मॉल ट्रिब्यूटरीज के द्वारा बनाया गया है हसदेवरामपुर बेसिन। सो येट अगेंस हसदेवरामपुर बेसिन के नॉर्थ में है देवगढ़ हिल्स, नॉर्थ ईस्ट में है सरगुजा बेसिन, नॉर्थ साउथ वेस्ट में है पेंड्रा लोरमी प्लेट्यू, एंड साउथ ईस्ट में है छुरी उदयपुर हिल्स एंड कोरबा बेसिन। नाउ वी विल टॉक अबाउट मेजर टोपोग्राफीज ऑफ ईस्टर्न बघेलखंड प्लेट्यू। पहला है कुदरगढ़ सीता लेखनी हिल्स। ये सूरजपुर के बलनारे विलेज में सिचुएटेड है। लोकल नेम की बात करें तो सीता लेखनी हिल्स कहा जाता है। नेमिंग लेजेंड्स के हिसाब से सीता जी ने अपने एग्जाइल के टाइम पे स्टोन्स पर कुछ लिखा था, इसीलिए इसे सीता लेखनी कहा जाता है। यहाँ पर वागेश्वरी टेम्पल या कुदरगढ़ी टेम्पल सिचुएटेड है, जहाँ पर कुदरगढ़ फेयर होता है ऑन द ओकेजन ऑफ रामनवमी। देन कैमूर रेंज, ये कोरिया मनिंदगढ़ चिरमिरी भरतपुर में सिचुएटेड है। ये विंध्याचल माउंटेन का एक पार्ट है। फिर रामगढ़ हिल्स की बात करें तो ये सरगुजा में है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ सतपुरा माउंटेन। यहाँ पर सीता बेंगड़ा, जोगीमारा और लक्ष्मण बेंगड़ा केव्स सिचुएटेड है। ये डिस्कवर किया गया था बाय कॉलोनल ऑजले इन 1848। फिर जर्मन डॉक्टर ब्लांके ने इस पर एक रिपोर्ट पब्लिश किया था इन ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे इन 1904। सीता बेंगरा की बात करें तो ये वर्ल्ड की ओल्डेस्ट थिएटर है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अजंता केव ऑफ सरगुजा। यहाँ आषाढ़ के महीने में कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है विच इज़ मैंशनड इन द मेघदूतम ऑफ कालिदास। भरत मुनि ने यहाँ पर नाट्य शास्त्र का रचना की थी इन 200 BC। जोगीमारा जो केव है मौर्य एरा के टाइम का है। ये सीता बेंगरा केव के पास में सिचुएटेड है, जिसमें देवदत्त और सुपनुका के लव स्टोरी इंस्क्राइब्ड है। इंस्क्रिप्शन की लैंग्वेज है पाली और स्क्रिप्ट है ब्राह्मी। लक्ष्मण बेंगरा जो है ये जोगीमारा केव के सामने में है। हाथीपोल, एक यहाँ जाइंट एनिमल लाइक एलिफेंट भी इजीली एंटर कर सकता है, इसीलिए इसे हाथीपोल कहा गया है। इसके अंदर में एक ह्यूज वाटर टैंक है जिसे सीता कुंड कहा जाता है। सो नाउ वी विल बी स्टडिंग अबाउट महानदी बेसिन। सो इसका जो टाइटल है वो प्लेन्स ऑफ छत्तीसगढ़, प्लेन्स ऑफ महानदी, राइस बाउल ऑफ सेंट्रल इंडिया। इसे हार्ट ऑफ द स्टेट भी कहा जाता है। इट इज़ एक्सटेंडेड इन राजनांदगांव, खैरागढ़, छुहीकदान, गंडई, बेमेतरा, बालोद, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद,
बलौदाबाजार, बिलासपुर, मुंगेली, जांजगीर चांपा, शक्ति, कोरबा, रायगढ़, सारंगढ़। इसका जो लोकेशन है वो है सेंट्रल छत्तीसगढ़ में, मतलब रायपुर, बिलासपुर एंड दुर्ग डिवीज़न में, with an area of 68064 square kilometer. So it is the largest physical division of the state, which covers around 50.34%, मतलब half of the छत्तीसगढ़। इसका शेप है आर्च, दैट इज फ्लबलेट, एंड स्लोप इज टूवर्ड्स द ईस्ट। इसकी जो हाइट है वो है लेस देन 300 मीटर इन द सेंट्रल एरिया। इट इज़ मेड अप ऑफ हॉरिजॉन्टल रॉक्स ऑफ कडप्पा सीरीज इन द फॉर्म ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। जो कडप्पा रॉक सीरीज़ है वो महानदी बेसिन के 50% एरिया में एक्सटेंडेड है। नाउ वी हैव स्ट्रक्चर। तो कडप्पा रॉक सीरीज़ का बना हुआ है महानदी बेसिन, वेयर लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट मिनरल्स आर फाउंड। हाईएस्ट पीक है महानदी बेसिन का बदरगढ़, 1176 मीटर इन कबीरधाम। यहाँ रेड, येलो एंड ब्लैक सॉइल पाया जाता है, एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ महानदी ड्रेनेज सिस्टम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ महानदी बेसिन। इसको दो टाइप में क्लासीफाई किया गया है, प्लेन्स ऑफ छत्तीसगढ़ एंड मार्जिनल हाईलैंड्स। तो प्लेन्स ऑफ छत्तीसगढ़ में 5 पार्ट हैं, दैट इज शिवनाथ महानदी दोआब, प्लेन ऑफ बियॉन्ड शिवनाथ, प्लेन्स ऑफ बिलासपुर, हसदेव मांड बेसिन एंड नैरो प्लेन बियॉन्ड महानदी। फिर मार्जिनल हाईलैंड्स में 4 पार्ट हैं, मैकल रेंज, नॉर्दर्न हाईलैंड्स, साउदर्न हाईलैंड्स, देन ईस्टर्न हाईलैंड्स मतलब रायपुर हाईलैंड्स। प्लेन्स ऑफ छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो ये इसको महानदी बेसिन कहा जाता है। एरिया है 31,600 स्क्वायर किलोमीटर, आर्च शेप में है, फ्लाबेलेट शेप में। इसका जो ओरिजिन है वो कडप्पा रॉक सीरीज़ का हॉरिजॉन्टल डिपोजिशन और उसके इरोजन के कारण हुआ है बाय महानदी एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। इसका जो हाइट है वो है 220 से लेकर 330 मीटर। मेजर सब डिविजन्स की बात करें तो शिवनाथ महानदी दोआब, तो ये जो रीजन है वो मेजरली लोकेटेड है साउदर्न पार्ट ऑफ महानदी बेसिन, एक्सटेंडेड है दुर्ग टू रायपुर डिस्ट्रिक्ट। ऑल द एरियाज ऑफ दुर्ग एंड रायपुर तहसील, बलौदाबाजार तहसील का मैक्सिमम एरिया इसके अंडर आता है, और कुछ पार्ट ऑफ बेमेतरा, बालोद एंड महासमुंद डिस्ट्रिक्ट इज इंक्लूडेड इन इट। रिवर की बात करें तो शिवनाथ और खारून रिवर इसको बनाती है। ये जो रिवर हैं वो वर्टिकली फ़्लो करती है यहाँ, और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो क्रिसेंट शेप में फ़्लो करती हैं फ्रॉम माउंटेन, एंड इसमें मर्ज होती हैं इनटू द मेन रिवर कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। एवरेज हाइट की बात करें तो 200 से 300 मीटर। फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ कडप्पा रॉक ग्रुप लाइमस्टोन मिनरल पाया जाता है यहाँ, एंड ब्लैक सॉइल मिक्सड रेड एंड येलो सॉइल यहाँ पाया जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्लेन्स बियॉन्ड शिवनाथ। ये शिवनाथ रिवर के वेस्ट में सिचुएटेड है। इट इज़ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़। इसकी ये आमनेर, सुरही, कर्रा और हाफ रिवर जो कि मैकल रेंज से ओरिजिनेट होती हैं उनका कैचमेंट एरिया है विद एन एवरेज 300 मीटर हाइट। और यहाँ कडप्पा रॉक ग्रुप पाया जाता है, एज वेल एज यहाँ मतासी एंड दोरसा सॉइल पाया जाता है। पोरस, येलो और सैंडी सॉइल जो कि भाटा लैंड के नीचे पाया जाता है उसे मतासी और दोरसा सॉइल कहते हैं। दोरसा इज़ अ मिक्सचर ऑफ रेड, येलो एंड ब्लैक सॉइल, और न्यू डिपॉजिट सिल्ट को कछार कहा जाता है। प्लेन्स ऑफ बिलासपुर की बात करें तो ये जांजगीर, बिलासपुर और मुंगेली डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ नॉर्दर्न पार्ट ऑफ महानदी बेसिन विद एन एक्सटेंशन ऑफ, इसके वेस्ट डायरेक्शन में है अरपार लीलागर प्लेन, मैकल रेंज। ईस्टर्न डायरेक्शन में है हसदेव मांड प्लेन। नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन में है पेंड्रल लोरमी प्लेट्यू। नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन में है हसदेव बेसिन, छुरी उदयपुर हिल्स। रिवर्स की बात करें तो अरपा, आगर, मनियारी और लीलागर रिवर यहाँ फ्लो करती हैं। एवरेज हाइट है प्लेन्स ऑफ बिलासपुर की 200 से 300 मीटर विद अ स्लोप ऑफ टूवर्ड्स साउथ ईस्ट। देन यहाँ रेड, येलो, ब्लैक एंड मिक्स्ड सॉइल पाए जाते हैं, और रतनपुर एंड सेंती हिल्स यहाँ पाए जाते हैं। पेंड्रा प्लेट्यू जो है वो सिचुएटेड है बिटवीन लोरमी एंड हसदेव बेसिन। हसदेव मांड बेसिन की बात करते हैं, इसका एक्सटेंशन है इन द कोरबा, जांजगीर चांपा, शक्ति एंड रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट। देन वी हैव दिस रीजन इज एक्सटेंडेड बिटवीन चंवरढाल, कुम्हार हिल एंड सारंगढ़ हिल्स।
ये सिचुएटेड है बिटवीन द हसदेव मांड रिवर एंड मांड रिवर इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़. इट इज़ अ कैचमेंट एरिया ऑफ हसदेव मांड एंड केलो रिवर्स. नाउ बेसिन की बात करें तो कोरबा बेसिन है और रायगढ़ बेसिन है. कोरबा बेसिन जो कि हसदेव रिवर के द्वारा बिल्ड किया गया है, इट इज़ एक्सटेंडेड इन कटघोरा एंड कोरबा तहसील विद एन एवरेज हाइट ऑफ 250 to 300 meters. Raigad Basin. So it is built on Mand and Kelo River and it is extended in Raigad district. The average height of this basin is around 300 meter and there are group of small mountains on the frontier of this basin which is called as Chawadhal. हाइट की बात करें तो प्लेन्स ऑफ रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट का हाइट 230 मीटर है अबो सी लेवल. देन रिमार्क की बात करते हैं. ये जो बेसिन है ग्रेजुअली बिकम्स नैरो ऑन मूविंग टूवर्ड्स ईस्ट. फ्रॉम मूविंग वेस्ट टू ईस्ट नैरोनेस बढ़ता है. एंड देयर इज लाइमस्टोन रॉक्स ऑफ कडप्पा एज एंड लार्ज एलुवियल प्लेन डिपोजिटेड ऑन द रॉक्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट नैरो प्लेन्स बियॉन्ड महानदी. तो इसका एक्सटेंशन है धमतरी के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, रायपुर के वेस्टर्न पार्ट में एंड बलौदा बाजार में. ये इसका जो लोकेशन है वे ये एक्सटेंडेड है एज अ नैरो स्ट्रिप बिटवीन महानदी एंड शिवनाथ दोआब और धमतरी महासमुंद हाईलैंड्स के बीच में ये सिचुएटेड है. इसका जो ईस्टर्न पार्ट है विच कंसिस्ट ऑफ रायपुर हाईलैंड इन द ईस्ट एंड महानदी दोआब इन द वेस्ट विद एन एवरेज हाइट ऑफ 305 मीटर. नॉर्दर्न पार्ट का हाइट है 245 मीटर एंड विड्थ ऑफ ईस्टर्न पार्ट ऑफ दिस रीजन इज़ 13 to 16 किलोमीटर. और रॉक की बात करें तो लाइमस्टोन रॉक्स ऑफ कडप्पा एज पाया जाता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दलहा माउंटेन. तो ये अकलतरा जांजगीर चांपा में है. इसका दूसरा नाम है सिंदूरगिरी या सिंधुलगिरी. फोर्क लोअर के हिसाब से भगवती महास्मति का वर्मिलियन यहाँ पर गिरा हुआ था. नेमिंग की बात करें तो मार्सी एरिया से सराउंडेड है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज दलहा माउंटेन. और बहुत सारे ग्रुप ऑफ स्मॉल हिल्स हैं जिसके बाद इसे दलहा कहा जाता है. इसकी जो हाइट है वो 760 मीटर है और यहाँ नागेश्वर शिव टेम्पल है और भगवती विश्वेश्वरी टेम्पल है. उनका जो आइडल है इंस्टॉल्ड है उसे छिन्नमस्ता मीनिंग हेडलेस कहा जाता है. यहाँ सिद्ध बाबा आश्रम सिचुएटेड है और नाग पंचमी मतलब श्रावण शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन लोकल लोग यहाँ पर स्नेक को दूध पिलाते हैं और उस दिन रेसलिंग कंपटीशन भी ऑर्गेनाइज किया जाता है. रिमार्क की बात करें तो लोकल पीपल जो कि विश्वेश्वरी देवी हैं उसे हिंगलाज माई के नाम से पूजते हैं और सिंदूर शक्तिपीठ के नाम से यहाँ लोग वर्शिप करते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट मार्जिनल हाईलैंड्स. इसका एरिया है 36,464 स्क्वायर किलोमीटर और छत्तीसगढ़ प्लेन्स के आसपास जो भी हाईलैंड लोकेटेड हैं वही मार्जिनल हाईलैंड्स में आते हैं. इनका फॉर्मेशन आर्कैन गोंडवाना डेक्कन ट्रैप के रॉक्स के द्वारा हुआ है और बहुत सारे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर और रिवर्स के डाइसेक्शन के कारण मार्जिनल हाईलैंड्स को बहुत सारे सब डिविजन्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि मैकल रेंज, नॉर्दर्न हाईलैंड, साउदर्न हाईलैंड, रायपुर हाईलैंड. नाउ लेट्स टॉक अबाउट माइकल रेंज. इसका एक्सटेंशन है राजनांदगांव, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, कवर्धा और अप टू लोरमी और पेंड्रा में. तो इसका जो लोकेशन है एज इट इज़ प्रेजेंट एज अ वॉल इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़. इट इज़ द ईस्टर्न एज ऑफ संतपुरा माउंटेन. इसका जो डिटर्मिनेशन है ये राजनांदगांव का नॉर्थ वेस्टर्न बाउंड्री और कवर्धा का साउथ वेस्टर्न बाउंड्री डिसाइड करता है एंड इट मेक्स इट्स बाउंड्री बिटवीन मंडला डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड गौरेला पेंड्रा मरवाही ऑफ छत्तीसगढ़. इट इज़ अ वाटरशेड बिटवीन शिवनाथ रिवर एंड वेनगंगा रिवर. इट डिवाइड्स द अपर महानदी बेसिन एंड अपर नर्मदा बेसिन. इसका जो स्लॉप है माइकल रेंज का वेस्ट टू ईस्ट है. देन हाईएस्ट पीक की बात करें तो बदरगढ़ पीक मतलब 1176 मीटर यहाँ सिचुएटेड है इन द कबीरधाम डिस्ट्रिक्ट. हाईएस्ट पीक ऑन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़. अदर पीक्स की बात करें तो झाला हिल्स 1136 मीटर, देवसानी हिल्स 1125 मीटर, बम्हनगढ़ 1127 मीटर, लीलावानी और भारकुंड. वैलीज़ की बात करें तो चिल्फी वैली सिचुएटेड है कवर्धा में, NH30 यहाँ से पास होता है. ब्रिजवानी वैली NH53 और शिवनाथ वैली सिचुएटेड है. सीरीज़ की बात करें तो कंडवानी कवर्धा,
कुल्हारी हिल्स राजनांदगांव, प्रज्ञागिरी हिल्स राजनांदगांव। हाइट की बात करें तो 340 से 610 मीटर अबो द सी लेवल। रेन शैडो ड्यू टू मैकल रेंज, कबीरधाम डिस्ट्रिक्ट जो है वो रेन शैडो एरिया में आता है। और मैकल रेंज का जो ईस्टर्न पार्ट है, कवर्धा, मुंगेली, नॉर्दर्न राजनांदगांव, ये सब रेन शैडो एरिया में आते हैं और यहाँ साल फॉरेस्ट पाया जाता है। इट इज़ एक्सटेंडेड एज एक्सटर्नल वॉल ऑफ सतपुरा माउंटेन ऑन द वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़। ये नॉर्थ वेस्टर्न बाउंड्री बनाता है खैरागढ़, छुई खदान, गंडाई एंड साउथ वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ कबीरधाम। देर इज महोबा डोंगर हिल इन द साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन ऑफ विच एवरेज हाइट इज अबव 617 मीटर। तो मैकल रेंज के नॉर्थ में है पेंड्रा लोरमी प्लेट्यू, साउथ में है शिवनाथ वैली, नॉर्थ ईस्ट में है कवर्धा डिस्ट्रिक्ट, साउथ ईस्ट में है खैरागढ़, छुई खदान, गंडाई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नॉर्दर्न हाईलैंड्स। नॉर्दर्न हाईलैंड्स को छुरी उदयपुर हिल के नाम से भी जाना जाता है। इसका एक्सटेंशन है कोरबा टू रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट। ये महानदी बेसिन के नॉर्दर्न डायरेक्शन में है। इसके दो पार्ट्स हैं, छुरू हिल्स जो कि कोरबा में एक्सटेंडेड है और उदयपुर हिल्स जो कि रायगढ़ में एक्सटेंडेड है। तो छुरू हिल्स की बात करते हैं। ये इसका एक्सटेंशन कोरबा में लार्जेस्ट है। इट इज़ लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ महानदी बेसिन। वेस्ट में है हसदेव रिवर, पेंड्रा प्लेट्यू, ईस्ट में है मांड रिवर, नॉर्थ में है महादेव माउंटेन एंड हसदेव रामपुर बेसिन एंड साउथ वेस्ट में है कोरबा बेसिन। माउंटेन की बात करें तो केरता या केरला हिल्स 967 मीटर 967 मीटर और पवन खेड़ा 969 मीटर यहाँ सिचुएटेड है। पुटका हिल्स, बिजौरा हिल्स 1089 मीटर। एवरेज हाइट की बात करें तो 450 से 1000 मीटर है। स्लोप की बात करें तो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। रॉक की बात करें तो गुणवाड़ा, तालचेर, बाराकर सीरीज़ के रॉक्स यहाँ पाए जाते हैं। लाइमस्टोन, सैंडस्टोन एंड ग्रीज रॉक यहाँ पाए जाते हैं। मिनरल की बात करें तो लार्ज रिजर्व ऑफ कोल यहाँ पाया जाता है बिटवीन द बेड ऑफ सैंडस्टोन एंड ग्रीज रॉक्स। उदयपुर हिल्स की बात करते हैं। इसका एक्सटेंशन रायगढ़ में ज़्यादा है। हाइट की बात करें तो 740 मीटर इज़ द हाईएस्ट पॉइंट नियर मेन फेयर। लोकेशन की बात करें तो नॉर्थ वेस्ट सेंट्रल पार्ट ऑफ रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट। देन वेस्ट में है छुरी हिल्स, मांड रिवर, ईस्ट में है कुरकुट रिवर, नॉर्थ में है मैन पार्ट, नॉर्दर्न पार्ट इज़ कनेक्टेड टू नीच घाट, मतलब उदयपुर हिल्स का नॉर्दर्न पार्ट नीच घाट से कनेक्टेड है। हिल्स की बात करें तो लैलूंगा हिल्स जो कि 723 मीटर है अबो सी लेवल, जहाँ से केलो रिवर ओरिजिनेट होती है। केलो रिवर ओरिजिनेट होती है लैलूंगा हिल्स से। देन हाईएस्ट पीक की बात करें तो मैनीफर 760 मीटर है। लाम हिल्स, बारखोवा डोंगर, महादेव हिल्स 988 मीटर, जनता हिल्स, बदनानी हिल्स, महातिन एंड धजक हिल्स एंड मारगोंडगर यहाँ सिचुएटेड है। गज रिवर जो है ईस्ट डायरेक्शन में मिलती है हसदेव रिवर से और चोरनाई रिवर वेस्ट डायरेक्शन से मिलती है। हसदेव रिवर एक्ट करती है एज अ वाटर सेट बिटवीन छुरी एंड मैकल रेंज। छुरी उदयपुर हिल्स जो है ये रायगढ़ टू कोरबा एक्सटेंडेड है। अब बात करते हैं चवरडाल हिल्स के बारे में। तो इसका एक्सटेंशन है जांजगीर, शक्ति एंड प्लेन्स ऑफ खरसिया में। ये देर इज़ अ सीरीज ऑफ स्मॉल माउंटेन्स इन द नॉर्थ साउदर्न पार्ट ऑफ रायगढ़ which dissects छत्तीसगढ़ बेसिन फ्रॉम नॉर्दर्न हाईलैंड्स। दिस इज़ कॉल्ड एज चवरडाल हिल्स। इसका दूसरा नाम है कुम्हार हिल्स। यहाँ सिंघनपुर केव पाया जाता है। देन वी हैव पेंड्रा लोरमी प्लेट्यू। इट इज़ अ पार्ट ऑफ डाइसेक्टेड टेबल लैंड ऑफ मैकल रेंज। दिस एरिया रिसीव्स लेस रेनफॉल। इट इज़ एक्सटेंडेड इन मतलब पेंड्रा लोरमी प्लेट्यू इज़ एक्सटेंडेड इन गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, मुंगेली, कोरबा। In the direction of central western direction, it is extended with a region of Pindra, Lormiu, Pandaria, Tehsil of and Katghora. There are major peaks like Palma Peak, 1080 meter in Gorella, Pendra, Marwahi. Then Lafagad, 1048 meter, 1048 meter कोरबा में। चंदेली हिल्स 821 मीटर इन लोरमी। तो हाफ रिवर इसका जो वेस्टर्न बाउंड्री लाइन बनाता है
पेंड्रालोरमी प्लेट्यू का। एंड अचानक मार सेंचुरी इसी रेंज में सिचुएटेड है। नाउ वी हैव साउदर्न हाईलैंड्स, तो इसमें इंक्लूडेड है मोहला, मानपुर, अम्बागढ़ चौकी, दुर्ग डिस्ट्रिक्ट का साउदर्न पार्ट, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद और साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ रायपुर। ये वाटर सेट के रूप में एक्ट करता है बिटवीन गोदावरी ड्रेनेज सिस्टम एंड शिवनाथ विच इज ट्रिब्यूटरी ऑफ महानदी। इट इज़ अ लोअर सेमी सर्कुलर कोल विच पासिस थ्रू मोहला, गाटातोला एंड कौचार। यहाँ की पीक की बात करें साउदर्न हाईलैंड्स की तो डोंगरबोर्ड जो कि 700 मीटर हाइट में है और कौचार जो कि 597 मीटर हाइट पे है। कुटक राजहरा माउंटेन ये पीक है। इट इज़ सिचुएटेड बिटवीन खरखरा एंड तंदुला इन दुर्ग डिस्ट्रिक्ट विद अ हाइट ऑफ 674 मीटर और यहाँ आयरन रिजर्व पाया जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ईस्टर्न हाईलैंड्स। इसका दूसरा नाम है रायपुर हाईलैंड्स। रायपुर डिवीज़न में एक्सटेंडेड है। सेमुलुनर शेप में है इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ रायपुर डिवीज़न। यहाँ मेजर पार्ट है सोनबेरा प्लेट्यू, हाईएस्ट पार्ट है सिहावा माउंटेन, बसना बेसिन, सोनाखान हिल्स, छाता पहाड़। सोनबेरा प्लेट्यू की बात करें तो ये मेनली एक्सटेंडेड है इन ओडिशा स्टेट, बट ये कुछ पार्ट ऑफ गरियाबंद एंड महासमुंद को टच करता है। इट इज़ द हाईएस्ट पार्ट ऑफ ईस्टर्न हाईलैंड। इसकी जो एवरेज हाइट है वो है 943 मीटर अबव सी लेवल। सोनबेरा प्लेट्यू से जोंक रिवर का ओरिजिन होता है एंड बसना बेसिन इज़ लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट। सिहावा माउंटेन की बात करते हैं तो ये धमतरी डिस्ट्रिक्ट में है। ये सोंडूर वैली के वेस्ट में और धमतरी के साउथ में सिचुएटेड है। इसको एंशियंट नेम है सुक्तिमती। यहाँ से महानदी रिवर का ओरिजिन होता है फ्रॉम अ प्लेस कॉल्ड गणेश घाट ऑफ फर्शिया। यहाँ सेज सप्तश्रृंगी आश्रम है। कर्णेश्वर महादेव टेम्पल है। कर्णेश्वर महादेव फेयर ऑर्गेनाइज होता है। अदर माउंटेन की बात करें तो मुंडागिरी जिसकी हाइट है 680 मीटर, बोराद 617 मीटर और काटीगांव 631 मीटर, गिधवा 732 मीटर। बसना बेसिन की बात करें तो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में लोकेटेड है। इट इज़ अ लो लैंड। सिसपाल माउंटेन जो कि महासमुंद में सिचुएटेड है। घोड़ाधार वाटरफॉल है। इसका जो हाइट है 899 मीटर है। फिर भातरी नवागढ़ हिल जो कि गरियाबंद में सिचुएटेड है। छाता पहाड़ जो कि बलौदा बाजार में सिचुएटेड है। इट इज़ अ पिलग्रिमेज साइट दैट इज़ रिलेटेड टू सतनाम सेक्ट गुरु घासीदास। अदर टोपोग्राफीज ऑफ मार्जिनल हाईलैंड्स की बात करते हैं तो सबसे पहला आता है दुर्ग मार्जिनल हाईलैंड्स। इसका एक्सटेंशन है डोंडेलोहारा बालोद अम्बागढ़ चौकी में। यहाँ दल्ली राजहरा हिल्स, डोंगरगढ़ हिल्स पाए जाते हैं। दल्ली राजहरा हिल्स है जो कि एक्सटेंडेड है इन द बालोद डिस्ट्रिक्ट विच इज सिचुएटेड बिटवीन खरखरा एंड तांदुला दोआब रीजन। लुडेंग हिल्स ये देर इज़ ओरिजिन ऑफ केलो रिवर फ्रॉम लैलूंगा हिल्स। दल्ली राजहरा हिल्स की बात करें तो बालोद डिस्ट्रिक्ट में है। आयरन और हेमेटाइट टाइप का यहाँ पाया जाता है और पहले यहाँ भिलाई स्टील प्लांट को यहाँ से आयरन और सप्लाई किया जाता था। फिर आता है बोरिया तिब्बू, ये मोहला मानपुर में है। यहाँ आयरन और पाया जाता है। एंशियंट नेम्स ऑफ माउंटेन, सिहावा माउंटेन को सुक्तिमती, अमरकंटक माउंटेन को सोम, माउंटेन्स ऑफ कोरबा एंड रायगढ़ को हस्तू। मेजर बेसिन्स ऑफ छत्तीसगढ़ एंड देयर लोकेशन की बात करते हैं तो कन्हार बेसिन है रामनुजगंज बलरामपुर में। सिंगरौली बेसिन मतलब रिहंद बेसिन है, ये है वाड्रफ नगर बलरामपुर में। सरगुजा बेसिन है सरगुजा एंड सूरजपुर में। हसदेव रामपुर बेसिन है बिलासपुर टू सरगुजा फैला हुआ है। हसदेव मांड बेसिन है कोरबा, जांजगीर चांपा, शक्ति, रायगढ़ में। बसना है बेसिन है महासमुंद में। कोटरी और कांकेर बेसिन है कांकेर में। उर्मिल या गोदावरी सबरी बेसिन है बीजापुर टू सुकमा एक्सटेंडेड है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्लेट्यू ऑफ दंडकारण्य। तो दंडकारण्य जो कि एक्सटेंडेड है छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, जिसका नॉर्दर्न पार्ट छत्तीसगढ़ में इंक्लूडेड है। दंडकारण्य प्रोजेक्ट्स 1971 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्टार्ट किया गया था टू रिहेबिलिटेट द रेसिडेंट ऑफ ईस्टर्न पाकिस्तान, मतलब बांग्लादेश के रेसिडेंट को, एट पखांजूर इन कांकेर ऑफ दंडकारण्य। दंडकारण्य जो कि लोकेटेड इन द साउदर्न पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ which is enriched in granite and grease rocks of Dharwad and it is called as land of minerals.
इसका एक्सटेंशन है सुकमा, नारायणपुर, कांकेर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, दंतेवाड़ा एंड मोहला तहसील ऑफ मोहला, मानपुर, अम्बागढ़, चौकी। सो इसका जो लोकेशन की बात करें तो साउथ ऑफ छत्तीसगढ़ में है, जिसमें नॉर्थ में है प्लेन्स ऑफ महानदी, साउथ में है गोदावरी वैली, ईस्ट में है कोरापुट प्लेट्यू ऑफ ओडिशा एंड सबरी रिवर वैली, देन वेस्ट में है वेन गंगा एंड गोदावरी रिवर वैली। एरिया की बात करें तो 390 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 39,060 स्क्वायर किलोमीटर, विच कवर्स अराउंड 28.91% ऑफ छत्तीसगढ़। इसकी सब डिविजन्स की बात करें तो 5 सब डिविजन्स हैं। कोटरी बेसिन या फिर कोटरी महानदी प्लेन, कांकेर बेसिन इसे कहा जाता है। दूसरा है अबुझमाड़ हिल्स, तीसरा है नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू, देन साउदर्न प्लेट्यू, देन गोदावरी सबरी प्लेन्स। तो इसका स्लोप है टूवर्ड्स द साउथ। It is a part of Godavari drainage system. It is a catchment area of Godavari Sabri rivers. And now main rivers की बात करें तो कोटरी, इंद्रावती, नारंगी, डंकिनी, संकिनी, सबरी। इसकी हाईएस्ट पीक है नंदीराज 1210 मीटर। सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ छत्तीसगढ़ है, दैट इज नंदीराज 1210 मीटर। इट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ छत्तीसगढ़। इसकी जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो आर्कियन रॉक्स सीरीज़ एंड धारवाड़ रॉक सीरीज़ पाए जाते हैं। मिनरल आयरन और फॉरेस्ट की बात करें तो साल फॉरेस्ट, आइलैंड ऑफ साल फॉरेस्ट इसीलिए कहा जाता है। इट इज़ एक्सटेंडेड इन द स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ दंडकारण्य प्लेट्यू। प्लेन्स ऑफ कोटरी महानदी, कांकेर बेसिन। सो इसका जो विड्थ है, मैक्सिमम विड्थ है अप्रॉक्स 60 किलोमीटर। This plain is the gateway to north past part of state. Location: Mahanadi Basin is north of Kanker Basin. It is located in the northern part of Dandakaranya, and Kotri River flows in the north-south direction in the western part of this subdivision. The Dandakaranya Plateau is situated between Mahanadi and Godavari Basin. Then we have Abujwad Hills. Abuj means that cannot be solved or unknown. Mad means mountain. Abujmad rivers refers to a known mountainous region. It is extended in Narayanpur, mostly in southwestern part, with an average height of 600 to 800 meter. इसका जो लोकेशन है, that is plains of Kotri river in the north, Ravghat hills in the northeast, Indravati river in the south, and Bordig river, which is tributary of Indravati, in the east. This area or Abujmad Hills is made up of granite and gneiss. It is also known as Cherapunji of Chhattisgarh. It receives heavy rainfall, therefore it is called as Cherapunji of Chhattisgarh. Narayanpur receives heavy rainfall due to the mountainous range. Dharwad and Kadapa rock series are found in the north, south and eastern part of this mountain. There is a Khursil Valley, which is covered with best quality of teak forest in Abujmad Hills. There resides Abujmadia tribe. Crocodile are artificially conserved in Jatlur River. It is the highest area of plateau of Bastar. Sonpur Valley separates the northern boundary of this mountain with remaining. Then we have Indravati River Valley, which makes the southern boundary of Abujmad northeastern plateau. इसकी बात करें तो लोकेशन की बात करें तो तिलिन वैली है नॉर्थ में, मातला वैली है नॉर्थ वेस्ट में, तुलसी डोंगर है, मतलब तुलसी डोंगर या दरबा वैली है इन द साउथ, एंड टांगरी डोंगर या बस्तानार इन द साउथ वेस्ट। सो इसका जो एक्सटेंशन है, कोंडागांव इन द नॉर्थ टू जगदलपुर तहसील इन द साउथ ईस्ट। शेप है डोम शेप्ड नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू का। इसका जो एवरेज हाइट है विच इज़ अराउंड 800 मीटर अप्रॉक्सीमेटली। नाउ लेट्स टॉक अबाउट साउदर्न प्लेट्यू। इसका जो लोकेशन है दैट इज़ इन द साउदर्न पार्ट ऑफ अबुझमाड़ हिल्स एंड नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। मैक्सिमम पार्ट ऑफ दंडाकारण्य एंड अपर पार्ट ऑफ बीजापुर एंड कोंटा तहसील ऑफ सुकमा. And it is formed of granite and gneiss rock with an average height of 300 to 600 meter. Now let's talk about plains of Godavari Sabri.
इसका एक्सटेंशन है बीजापुर तहसील इन द नॉर्थ टू कोंता तहसील इन द साउथ. सो साउदर्न प्लेट्यू टू इन द नॉर्थ ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू विद एन एवरेज हाइट ऑफ 300 मीटर. ये है बिटवीन गोदावरी एंड सबरी रिवर. दिस बेसिन इज ऑल्सो नोन एज उर्मिल बेसिन, जहाँ टीन ओर पाया जाता है. एंड द सॉइल ऑफ सबरी वैली प्लेन इज रेड लोमी बट इनफर्टाइल है. द साउदर्न पार्ट ऑफ दिस प्लेन इज कॉल्ड उर्मिल बेसिन. अलबका हिल है सिचुएटेड इन द नॉर्थ डायरेक्शन. Now let's talk about other topographies of Dandakaran Plateau. Rao Ghat Mountain. तो it is in the northeast of Abhajmara Mountain, कांकेर डिस्ट्रिक्ट में है. 6 वेरियस रिजर्व्स ऑफ आयरन ओर यहाँ पाया जाता है. करंटली आयरन ओर को यहाँ से आयरन ओर सप्लाई किया जाता है टू भिलाई स्टील प्लांट. आरी डोंगरी हिल्स, ये भानु प्रतापपुर तहसील ऑफ कांकेर में सिचुएटेड है. इट इज़ फेमस फॉर आयरन ओर. गड़िया हिल्स कांकेर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है. गड़िया सेलिब्रेशन इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन द मंथ ऑफ सितंबर इन दिस हिल्स. मलाज कुंडम हिल्स जो कि कांकेर डिस्ट्रिक्ट में है. दूध रिवर यहाँ से ओरिजिनेट होता है मलाज कुंडम से, और यहाँ पर मलाज कुंडम वाटरफॉल सिचुएटेड है. अब बात करते हैं केस काल वैली के बारे में. तो एक आदमी जिसका नाम था केसालू डाई मतलब मर गया वाइल फाइटिंग विथ लायन इन दिस प्लेस. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज केस काल वैली. एक्सटेंशन है कोंडा गांव में. गेटवे ऑफ बस्तर के नाम से जाना जाता है. तेलिन वैली और केस काल वैली सिचुएटेड है. तेलिन वैली कोंडा गांव में. तेलिन माता टेम्पल सिचुएटेड हियर और सती माता टेम्पल है. तेलिन माता फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है एवरी ईयर. Then we have Keskal Valley. Keskal Valley is also called as watershed hill as it separates Mahanadi in the north to Indravati Godavari river in the south. This valley is also known as Valley of Flower. Lower Valley of Jaspur is also known as Valley of Flower. ये एक्ट करता है केसकाल वैली एज watershed between Godavari and Mahanadi drainage system, plains of Chhattisgarh and plateau of Bastar बिटवीन महानदी इंद्रावती रिवर. यहाँ बॉक्साइट मिनरल पाया जाता है और साल फॉरेस्ट पाया जाता है. बेलाडेला हिल्स की बात करें तो दंतेवाड़ा में है. नंदराज पीक 1210 मीटर, सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ छत्तीसगढ़, हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ छत्तीसगढ़, यहाँ सिचुएटेड है. स्ट्रक्चर की बात करें तो इट इज़ मेड अप ओल्ड रॉक ग्रुप, आर्यन और धारवाड़ रॉक ग्रुप से बना हुआ है बेलाडेला हिल्स. एंड मेन ब्रांच की बात करें तो बरहा डोंगरी विच इज़ एक्सटेंडेड इन बीजापुर एंड दंतेवाड़ा. रिवर की बात करें तो बेलाडेला हिल से मलगेर वैली यहाँ सिचुएटेड है जिस पर, और संखिनी रिवर नंदीराज पीक से ओरिजिनेट होती है. और 14 रिजर्व्स ऑफ आयरन ओर यहाँ है. मिनरल की बात करें तो बेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन ओर दैट इज़ हेमेटाइट यहाँ पाया जाता है. दिस एरिया इज़ प्रॉस्पेरस इन आयरन ओर. आयरन ओर जो पाया जाता है वो 60 to 70% प्योर है. यहाँ से जो आयरन ओर है उसे जापान को एक्सपोर्ट किया जाता है थ्रू विशाखापट्टनम सी पोर्ट. बिगेस्ट आयरन ओर रिजर्व ऑफ एशिया इज लोकेटेड हियर. प्लेन्स ऑफ बस्तर की बात करें तो सुकमा और बीजापुर में पाया जाता है. अल्बका हिल सिचुएटेड है बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में. अल्बामा हिल्स भी है बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन. उसूर हिल्स की बात करें तो बीजापुर के वेस्ट डायरेक्शन में है. कडप्पा रॉक से बना हुआ है. गोलापल्ली प्लेट्यू ये सिचुएटेड है इन द कोंटा तहसील इन द साउथ डायरेक्शन. 950 मीटर इसकी हाइट है. देन वी हैव बस्तर प्लेट्यू जो कि बस्तर और सुकमा रीजन में है. इसमें झीरम वैली जो कि सुकमा का है वो, और दरबा वैली ऑफ बस्तर इंक्लूडेड है. देन वी हैव कोटरी बेसिन, ये छत्तीसगढ़ के साउथ वेस्टर्न पार्ट में सिचुएटेड है. अब बात करते हैं वाटरशेड हिल्स ऑफ छत्तीसगढ़. किसका हिल ये महानदी और इंद्रावती को डिवाइड करता है और बाउंड्री बनाता है बिटवीन छत्तीसगढ़ बेसिन एंड बस्तर प्लेट्यू. देन वी हैव मैकाल रेंज जो कि शिवनाथ और मेनगंगा रिवर को जो कि महाराष्ट्र में फ्लो करते हैं उसको डिवाइड करता है, एज वेल एज महानदी ड्रेनेज सिस्टम वर्सेस नर्मदा ड्रेनेज सिस्टम को डिवाइड करता है. देवगढ़ हिल्स ये डिवाइड करता है गोपत एंड रिहंद रिवर को. कैमूर हिल्स ये डिवाइड करता है गंगा एंड महानदी को. मखेल प्लेट्यू ये इब और मैनी रिवर को डिवाइड करता है.
Now let's talk about comparative description of physiography of छत्तीसगढ़। तो ईस्टर्न बघेल कॉन्प्लेटिव जिसका एरिया है 21,863 स्क्वायर किलोमीटर, 16.16% एरिया ऑफ छत्तीसगढ़ है, सरगुजा डिवीजन में सिचुएटेड है, सरगुजा बेसिन के नाम से जाना जाता है। 23 डिग्री 4 मिनट से लेके 24 डिग्री 5 मिनट तक नॉर्दर्न लैटिट्यूड में सिचुएटेड है। 80 डिग्री 5 मिनट से 81 डिग्री 2 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड में है। गोंडवाना रॉक से बना हुआ है। इसका स्लोप है टुवर्ड्स नॉर्थ। सोन एंड गंगा ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट है। कूल पाया जाता है। रेड येलो सॉइल पाया जाता है। सीरियल एंड ऑयल सीड्स उगाए जाते हैं। 50% एरिया में फॉरेस्ट है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वेजिटेशन पाया जाता है। टीक फॉरेस्ट पाया जाता है। सब कॉन्टिनेंटल का क्लाइमेट है। देवगढ़ इसकी हाईएस्ट पीक है 1033 मीटर। 125 से 150 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है। 35 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। उराव एंड कोल ट्राइब यहाँ पाए जाते हैं। देन वी हैव जसपुर सामरी पार्ट रीजन, जो इसका एरिया है 6208 स्क्वायर किलोमीटर विच इज़ 4.59% ऑफ छत्तीसगढ़। सरगुजा डिवीजन में पाया जाता है। कन्हार बेसिन के नाम से जाना जाता है। 28 डिग्री 18 मिनट से लेके 23 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 83 डिग्री 2 मिनट से लेके 84 डिग्री 2 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। डेक्कन ट्रैप यहाँ पाया जाता है। साउथ ईस्ट में इसका स्लोप है। ऑलमोस्ट ब्राह्मणी ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट है। बॉक्साइट मिनरल पाया जाता है। रेड येलो प्लस लेटराइट सॉइल जसपुर सामरे पार्ट में पाया जाता है। लीस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया है। ह्यूमिड ट्रॉपिकल एंड मिक्स्ड फॉरेस्ट यहाँ पाया जाता है। सब कंटिनेंटल क्लाइमेट है। इसका हाईएस्ट पीक है गौरलाटा विच इज़ 1225 मीटर। 172 सेंटीमीटर रेनफॉल पे यहाँ होता है। 32 डिग्री सेल्सियस यहाँ का टेम्परेचर है विच इज़ मिनिमम। एंड कोरवा, नागेसिया, बिरहोर, उराव ट्राइब यहाँ पाए जाते हैं। प्लेन्स ऑफ छत्तीसगढ़ की बात करें तो 68,064 स्क्वायर किलोमीटर विच इज़ 50.34% ऑफ छत्तीसगढ़। रायपुर और दुर्ग डिवीज़न में पाया जाता है। महानदी बेसिन का इसका अदर नाम है। 19 डिग्री 47 मिनट से लेकर 23 डिग्री 7 मिनट। 80 डिग्री 17 मिनट से लेकर 83 डिग्री 52 मिनट। कडप्पा रॉक सीरीज के यहाँ पाया जाता है। ईस्ट की तरफ इसका स्लोप है। महानदी रिवर का ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट है। लाइमस्टोन, डोलोमाइट, डायमंड यहाँ पाए जाते हैं। देन वी हैव रेड येलो सॉइल, पैडी उगाया जाता है। ड्राई डेसिडियस मिक्स ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वेजिटेशन पाया जाता है। सब कंटिनेंटल क्लाइमेट है। बदरगढ़ इसकी हाईएस्ट पीक है 1176 मीटर। 125 से 150 सेंटीमीटर यहाँ रेनफॉल होता है। 36 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर है। सौरा, बिजवार एंड धवर ट्राइब्स यहाँ पाए जाते हैं। नाउ वी हैव दंडका एंड प्लेट्यू 390-60 स्क्वायर किलोमीटर 28.91% बस्तर डिवीजन में है। इंद्रावती बेसिन के नाम से जाना जाता है। 17 डिग्री 4 मिनट से लेके 20 डिग्री 3 मिनट और 80 डिग्री 15 मिनट से लेके 82 डिग्री 1 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। देन वी हैव धारवाड़ ग्रेनाइट एंड ग्रीस रॉक से इसका जियोलॉजिकल फॉर्मेशन हुआ है। साउथ की तरफ स्लोप है। गोदावरी रिवर बीच ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट है। आयरन एंड टीन पाया जाता है। रेड मोल्ड सॉइल की यहाँ पर पाया जाता है। सीरियल्स, पैडी, कोडो कुटकी उगाए जाते हैं। हॉट ड्राई डेसिडियस, वेट डेसिडियस फॉरेस्ट, साल फॉरेस्ट यहाँ पाया जाता है। सब कंटिनेंटल क्लाइमेट है। बैलाडीला हिल्स इसकी हाईएस्ट पीक है। नंदीराज पीक 1210 मीटर। 167 सेंटीमीटर इसके यहाँ का रेनफॉल है। 35 डिग्री सेल्सियस यहाँ का टेम्परेचर है। गोंड, हल्बा, माड़िया, मुड़िया, डंडामी, माड़िया ये सब पाए जाते हैं। अब बात करते हैं मेजर माउंटेन्स, हिल्स एंड हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़ के बारे में। तो गौरलाटा 1225 मीटर सामरी पाट बलरामपुर में। नंदीराज 1210 मीटर बैलाडीला दंतेवाड़ा में। बदरगढ़ 1176 बैकल रेंज कवर्धा में। मैनपाट 1152 सरगुजा में। पलमागढ़ पीक 1080 पेंड्रालोरमी प्लेट्यू गौराला पेंड्रा मरवाही में। अबुजमाड़ हिल्स 1076 नारायणपुर में। लाफागढ़ 1048 पेंड्रालोरमी प्लेट्यू कोरबा में। जरंगपाट 1045 बलरामपुर में। देवगढ़ हिल्स 1033 कोरिया में। धारी डोंगरी सिसुपाल 899 मीटर महासमुंद में। पेंड्रालोरमी हिल्स 800 मीटर गौरेला पेंड्रा मरवाही में। दलहा हिल्स 760 मीटर अकलतरा जांजगीर चांपा में। डोंगरगढ़ हिल्स 704 मीटर मैकल रेंज राजनांदगांव में। दल्ली राजहरा 700 मीटर बालाउद में। चांगबगाड़ हिल्स मनेन्द्रगढ़ चिरवरी भरतपुर। छुरी उदयपुर हिल्स कोरबा एंड रायगढ़ में। जसपुर पार्ट बिगेस्ट पार्ट रीजन जसपुर में। रामगढ़ हिल्स सरगुजा में। कैमूर हिल्स कोरिया में। सिहावा हिल्स सुक्तिमती माउंटेन धमतरी में। आरी डोंगरी भानुप्रतापपुर तहसील कांकेर में। गड़िया हिल्स कांकेर में। कुम्हारी हिल्स कुलझरी हिल्स राजनांदगांव में। माझी डोंगरी बस्तर में। बड़े डोंगर कोंडागांव। छोटे डोंगर नारायणपुर, अलबका बीजापुर, सीतालेखनी सूरजपुर। छाता हिल्स बलौदाबाजार, मधेश्वर जसपुर। बिजौरा हिल्स कोरबा, आवापल्ली बीजापुर, नाड़ापल्ली
बीजापुर, लंकापल्ली बीजापुर, उसूर बीजापुर, गोलापल्ली सुकमा, चैतुरगढ़ कोरबा, सोनबेरा गरियाबंद और महासमुंद में, काका रतनपुर, गजमार रायगढ़, दल्हा बाबा कोटा बिलासपुर, झाला कवर्धा, प्रज्ञागिरी राजनांदगांव, गौरागढ़ पिथौरा महासमुंद, मलेवा डोंगर गरियाबंद, तामता पत्थलगांव जसपुर। यहाँ पौष पूर्णिमा में फेयर मनाया जाता है। लेजेंड की बात करें तो भीम हैड किल्ड बकासुर हियर। भुरकुंड पंडरिया कवर्धा, फटपानी मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, सोनडोंगरी रायपुर, महामाया सरगुजा, चकचवा हनुमानगढ़ी कटघोरा कोरबा, किंधा पंपापुर सरगुजा, बालूकिनी तुरतुरिया, चोर रतनपुर राम टेकरी टेम्पल, हाथी सतरेंगा कोरबा में, राक्सा डोंगरी रक्साड़ा नारायणपुर, एकवीरा रतनपुर, अदर नेम लक्ष्मी माउंटेन, वराहा माउंटेन, श्री माउंटेन, पालगड़ा सत्ती खरसिया रोड में, मेचका धमतरी में। मैकल रेंज की पीक्स की बात करें तो पूजागिरी हिल्स, सोनभद्र पीक, देवरानी पीक, चंडी पीक, चंडी डोंगर, लामटी डोंगर, ललवानी पीक। और खुरिया प्लेट्यू का पंडरा पाट, सुलेमा, बुरजुडी, तेंटू पाट, भंवर हिल। अब बात करते हैं मेजर वैलीज ऑफ छत्तीसगढ़। तो लोरो वैली जसपुर में, फेमस फॉर फ्लावर्स एंड वैलीज ऑफ फ्लावर्स। मैनी नदी जसपुर में है। सोनहट कोरिया में, फेमस फॉर सेमी कुकिंग कूल। बालम कोरिया, इंटरसेक्शन ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। देन वी हैव केंडा गौरेला पेंड्रा मरवाही में, चिल्फी भोरमदेव कवर्धा में, फेमस फॉर आयरन ओर। पीड़ा कवर्धा में, साल्हेवरा खैरागढ़ छुईकदान गंडाई और बैताल रानी खैरागढ़ छुईकदान गंडाई बैताल रानी टेम्पर यहाँ पर है। ब्रिजवानी राजनांदगांव NH53 पास करता है। पिंजारिन कांकेर, चर्रे मर्रे वाटरफॉल यहाँ पर सिचुएटेड है। केसकाल कोंडा गांव में है, सेपरेट गोदावरी बेसिन फ्रॉम महानदी बेसिन। इस वैली को वैली ऑफ फ्लावर्स कहा जाता है। तेलिन वैली कोंडा गांव, तेलिन माता एंड भंगारम टेम्पल इज सिचुएटेड हियर इन दिस वैली। कांकेर बस्तर, कांगेर वैली नेशनल पार्क इज सिचुएटेड हियर। दरभा बस्तर, मीका यहाँ से डिराइव किया जाता है। विंता वैली बस्तर, कश्मीर ऑफ बस्तर कहा जाता है। वास रिवर वैली बस्तर, तीन यहाँ से डिराइव किया जाता है। अरनपुर इन दंतेवाड़ा, फूलपाड़ वाटरफॉल इज सिचुएटेड हियर। झीरम सुकमा, मीका इज डिराइव फ्रॉम हियर, फेमस फॉर टूरिज्म। खुरसील वैली नारायणपुर, टीन यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। आमदाई नारायणपुर, फेमस फॉर आयरन ओर। झारा नारायणपुर, नोगो बाबा वाटरफॉल इज सिचुएटेड इन दिस वैली। पालगढ़ खरसिया, शक्ति खरसिया रोड में। व्यापम कंसीडर किया है केसकाल वैली इस वैली ऑफ फ्लावर, वाइल PSC लोरो वैली को वैली ऑफ फ्लावर के रूप में। खुरसील वैली इज सिचुएटेड इन नारायणपुर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट छत्तीसगढ़ डिस्क्रिप्शन ऑफ फिजिकल डिवीजन के बारे में। तो मैन पार्ट नॉर्थ सेंट्रल एरिया में है। साउदर्न अंबिकापुर एंड सीतापुर तहसील 1152 मीटर। जरंग पार्ट नॉर्थ ईस्ट में है। सीतापुर एंड लुंडर तहसील 1045 मीटर। सामरी पार्ट ईस्टर्न फ्रंटियर इन सामरी तहसील 600 से लेकर 750 मीटर। गौर लाटा हाईएस्ट पीक है 1225 मीटर। जसपुर नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर, बगीचा जसपुर कुंकुरी पत्थलगांव तहसील 275 से लेकर 500 मीटर। बिगेस्ट पार्ट रीजन ऑफ छत्तीसगढ़। फिर प्लेट्यू रीजन की बात करें तो पेंड्रा लोरमी प्लेट्यू वेस्ट सेंट्रल एरिया ऑफ छत्तीसगढ़। पेंड्रा कटघोरा लोरमी पंडरिया तहसील। एवरेज हाइट है 800 मीटर। पलमा पीक 1080 मीटर। लाफागढ़ 1048 मीटर। धमतरी महासमुंद हाईलैंड साउथ ईस्टर्न फ्रंटियर में सिचुएटेड है। धमतरी कुरुद राजिम महासमुंद गरियाबंद सरायपाली देवगढ़ तहसील 400 से लेकर 900 मीटर। धारी डोंगरी दैट इज सिसुपाल 899 मीटर हाईएस्ट पीक है। दुर्ग हाईलैंड साउथ वेस्टर्न एरिया में गुरूर संजारी बालोद दंडलाहारा गुंडरदेही अंबागढ़ मोहला तहसील 500 से 800 मीटर इसकी हाइट है। दल्ली राजाहरा यहाँ 700 मीटर। डोंगर बोर्ड 704 मीटर हाईएस्ट पीक है। प्लेट्यू ऑफ बस्तर एंड सुकमा तहसील में सिचुएटेड है। दल्ली राजाहरा हिल्स यहाँ सिचुएटेड है। प्लेन्स पार्ट सरगुजा बेसिन, हसदेवरामपुर बेसिन, कोरबा बेसिन, रायगढ़ बेसिन, बिलासपुर रायगढ़। तो सरगुजा बेसिन नॉर्थ सेंट्रल पार्ट में साउथ अंबिकापुर, साउथ सूरजपुर, साउथ प्रतापपुर, वेस्ट सीतापुर तहसील 400 से 500 मीटर। रामगढ़ हिल्स यहाँ सिचुएटेड है 1022 मीटर। ओल्डेस्ट डांस थिएटर ऑफ द वर्ल्ड अजंता ऑफ सरगुजा कहा जाता है। हसदेवरामपुर बेसिन नॉर्थ वेस्ट में है। साउथ मनेन्द्रगढ़, ईस्ट पेंड्रा एंड नॉर्थ कटघोरा 300 से 450
meter. Area of sequential waterfall. Then we have Korba Basin, North Central, South Katghora, South Korba Tehsil, 250 से 350 मीटर. रायगढ़ Basin, East part, South धरमजयगढ़, घरघोड़ा तहसील, खरसिया एंड रायगढ़ तहसील 300 मीटर. बिलासपुर रायगढ़, सेंट्रल पार्ट, मुंगेली, तखतपुर, बिलासपुर 150 से 300 मीटर. देन वी हैव हिली एरियाज. मैकल रेंज वेस्टर्न फ्रंटियर में है. डोंगरगढ़, खैरागढ़, छुईकदान, गंडई, कवर्धा, पंडरिया, लोरमी तहसील 700 से 900 मीटर. बदरगढ़ इज द हाईएस्ट पिक 1176 मीटर. छुरी उदयपुर हिल नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में है. कोरबा, धरमजयगढ़, घरघोड़ा तहसील 800 से 900 मीटर. चांगबखार, देवगढ़ हिल्स नॉर्दर्न पार्ट, जनकपुर, बैकुंठपुर, मनिंदगढ़, प्रतापपुर, नॉर्थ सूरजपुर, वेस्टर्न कुसमी, नॉर्थ अंबिकापुर एंड साउथ रामनुजगंज तहसील 600 से 1000 मीटर. देवगढ़ हाईएस्ट पीक है 1033 मीटर. अबुझमाड़ हिल साउथ वेस्टर्न पार्ट, नारायणपुर, पखांजूर, बीजापुर, कोंडागांव तहसील 600 से 900 मीटर.